राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। जब धर्म की मर्यादा नहीं रहेगी, पशु धर्म फैल जाएगा, तब ऐसे घोर पाशविक कर्म से कौन किसे रोकेगा। माता पिता गुरुजनों की सेवा तो दूर रही, उनकी अवहेलना और अपमान होने लगेगा। जिसके मन में जो बात अच्छी लगेगी उसी को सिद्धांत बतलाया जाएगा, जिसका फल इस लोक और परलोक में कहीं भी लाभप्रद नहीं होगा। श्री भगवान ने कहा है कि जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही प्राप्त होता है। ईश्वर और धर्म का शासन न रहने का कारण अधर्मी लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए पाखंड रचकर दुनिया को धोखा देंगे। बलवान और अधिकार संपन्न लोग क्रोध और मोह के वश हो दुर्बलों और गरीबों पर ऐसे ही अत्याचार करेंगे जैसे वन के बलवान पशु निर्बलों पर करते हैं। जहाँ धर्म है वहीं ईश्वर श्री कृष्ण है, और जहाँ ईश्वर है वहीं जय है। अधर्म करने वाले सब प्रकार से धन जन शक्ति और सत्ता से संपन्न बड़े से बड़े बलवान लोग भी धर्मात्माओं द्वारा मारे गए हैं। यह बात प्रसिद्ध है। एक रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि बहुत सारे हुए हैं, किंतु जो धर्म पर ऐसे ऐसे वीर लोग हुए हैं जो धर्म पर अपने प्राण निछावर कर दिए हैं, मगर धर्म को नहीं छोड़ा है। स्वयं ही सुखी होता है जो बात नहीं। वह जिस गांव जिस नगर में रहता है उसमें जितने लोग रहते हैं प्राय सबको अपने धर्म बल से सुखी बना दे सकता है। जहाँ सच्चा धर्मात्मा पुरुष रहता है वहाँ उसके धर्म के प्रताप से भूकंप, महामारी, अकाल आदि देवी कोप से प्रजा प्रीत नहीं हो सकती। देव योग से कदाचित ऐसी कोई विपत्ति न आ जाती है जो उनके प्रताप से यानी उनकी परोपकार वृत्ति से लोग उस विपत्ति से सहज ही छूट जाते हैं। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जब अपने चारों भाइयों तथा रानी द्रौपदी के साथ विराट नगर में छिपे हुए थे, उस समय उनका पता लगाने के लिए व्यंग दुर्योधन को पितामह भीष्म उनकी पहचान बतलाते हुए कहते हैं कि जिस नगर और ग्राम में राजा युधिष्ठिर रहते होंगे उस देश के मनुष्य दानशील, उदार, जितेंद्रिय तथा बुरे कामों में लज्जा रखने वाले होने चाहिए। राजा युधिष्ठिर जहाँ रहते होंगे वहाँ के मनुष्य प्रिय बोलने वाले, सदा इंद्रियों के जीते हुए, श्री संपन्न, सत्यपरायण, हष्ट पुष्ट, पवित्र तथा चतुर होने चाहिए। जहाँ राजा युधिष्ठिर रहते होंगे वहाँ के लोग दूसरे के गुणों में दोषारोपण करने वाले, डाह करने वाले, अभिमानी, मत्सरता वाले नहीं होकर सब धर्म का अनुसरण करने वाले होंगे। वहाँ अत्यधिक वेद ध्वनियाँ, यज्ञों की पूर्ण आहुतियाँ और बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले बहुत से यज्ञ होते रहेंगे। वहाँ मेघ आवश्यकता अनुसार सदा अच्छी वर्षा करता होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पृथ्वी पीड़ा रहित तथा बहुत अन्न पैदा करने वाले होगी। वहाँ गुणकारी अन्न, रस भरे फल, सुगंधित पुष्प और शुभ शब्दों से युक्त वाणी होगी। जहाँ युधिष्ठिर जी रहते होंगे वहाँ सुख स्पर्श वायु चलती होगी। वहाँ के मनुष्य का धर्म और ब्रह्म विषय ज्ञान पाखंड रहित होगा तथा भय को कहीं प्रवेश करने की जगह नहीं मिलेगी। वहाँ बहुत सी गायें होगी और वह निर्बल तथा दुबली पतली नहीं होगी। वहाँ दूध, दही और घृत रस युक्त तथा हितकारक होंगे। वहाँ खाने पीने के पदार्थ रस भरे और गुणकारी होंगे। राजा युधिष्ठिर जहाँ रहते होंगे उस देश में हर प्रकार से सुखी संपन्न भरे होंगे तथा रूप, दृश्य और परम रमणीय दिखाई देंगे। इस 13वें वर्ष में राजा युधिष्ठिर
जहाँ रहते होंगे वहाँ के सब द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य धर्म का पालन करते होंगे और धर्म स्वयं अपने गुणों से संपन्न होंगे। तात जिस देश में पांडव रहते होंगे वह सब लोग परस्पर प्रेम करने वाले, संतोषी और पवित्र, अकाल मृत्यु से रहित होंगे। वहाँ के लोग देवता और अतिथि की पूजा में सर्वात्मभाव से प्रीति रखने वाले, इष्ट और दान में महान उत्साह रखने वाले और अपने अपने धर्म में तत्पर होंगे। जहाँ राजा युधिष्ठिर रहते होंगे वहाँ के मनुष्य अशुभ का त्याग करके शुभ की चाह करने वाले, यज्ञ में प्रीति करने वाले और शुभ व्रतों को धारण करने वाले होंगे। हे तात, जहाँ युधिष्ठिर रहते होंगे वहाँ के मनुष्य असत्य वचनों का त्याग करने वाले, शुभ कल्याण तथा मंगल से युक्त कल्याण की इच्छा वाले और शुभ बुद्धि वाले होंगे। वे नित्य परम मुख सुख देने वाले शुभ कार्यों में तत्पर होंगे। हे तात, ऐसे जिन धर्मात्मा युधिष्ठिर में सत्य, धैर्य, दान, पराशांति, अविचल, क्षमा, लज्जा, श्री कीर्ति, महान तेज, दयालुता, सरलता आदि गुण नित्य निवास करते, उन धर्मराज को ब्राह्मण भी नहीं पहचान सकते, फिर साधारण मनुष्य तो पहचान ही कैसे सकते हैं। अतएव सबको धर्म प्राण होना चाहिए, खास करके धर्माचार्य और धर्म प्रेमी कहलाने वाले पुरुषों को, जिनमें आज कुछ थोड़े से महात्माओं को छोड़कर अधिकांश स्वार्थ में रत हो रहे हैं। अज्ञान निद्रा से सचेत होकर धर्म पालन के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए और पाश्चात्य भोगमय सभ्यता की चकाचौंध से पथच्युत हुए भाइयों को बहुत प्रेम, विनय और नम्रता के साथ धर्म का मर्म समझकर धर्म मार्ग पर लाने की चेष्टा करनी चाहिए, बाहर में नहीं। स्त्री धर्म के विषय में न तो मुझे विज्ञान और न मैं अधिकारी हूँ, तथापि अपनी साधारण बुद्धि के अनुसार बता रहा हूँ। स्त्री जाति के लिए स्वतंत्र न होना ही सब प्रकार से मंगलदायक है। पूर्व में होने वाले ऋषि महात्माओं ने स्त्रियों के लिए पुरुषों के अधीन रहने की जो आज्ञा दी है वह उनके लिए बहुत ही हितकर जान पड़ती है। ऋषिगण त्रिकालयज्ञ और दूरदर्शी थे, उनका अनुभव बहुत ही सराहनीय था। जो लोग उनके रहस्य को नहीं जानते हैं वह उन पर दोषारोपण करते हैं और कहते हैं ऋषियों ने जो स्त्रियों की स्वतंत्रता का अपहरण किया है या उनके साथ अत्याचार किया गया, ऐसा कहना उनकी भूल है। परंतु यह विषय विचारणीय है। स्त्रियों में काम, क्रोध, दुस्साहस, हठ, बुद्धि की कमी, झूठ, कपट, कठोरता, द्रोह, ओछापन, चपलता, अशोच, दयाहीनता आदि विशेष अवगुण होने के कारण वह स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। तुलसीदास जी महाराज ने भी स्वाभाविक कितने ही दोष बतलाए हैं। नारी स्वभाव सत्य सब कही, अवगुण 8 सदा उर रही, साहस, अनृत्य, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशोच, अदाया। अतः उनके स्वतंत्र हो जाने से अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार आदि दोषों की वृद्धि होकर देश, जाति, समाज को बहुत ही हानि पहुंच सकती है। इन्हीं सब बातों को सोचकर मनु आदि महर्षियों ने भी कहा है कि बालिका, युवती का, वृद्धा स्त्री को भी स्वतंत्रता से बाहर में नहीं फिरना चाहिए और घरों में भी कोई कार्य स्वतंत्र होकर नहीं करना चाहिए। बाल्यावस्था में स्त्री पिता के वश में, यौवन अवस्था में पति के अधीन और पति के मर जाने पर पुत्रों के अधीन रहे, किंतु स्वतंत्र कभी न रहे। यह बात प्रत्यक्ष भी देखने में आती है कि जो स्त्रियां स्वतंत्र होकर रहती है वह प्राय नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। विद्या, बुद्धि एवं शिक्षा के अभाव के कारण भी स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। स्त्री जाति में विद्या एवं शिक्षा का भी बहुत ही अभाव है। इनके लिए शिक्षा का मार्ग भी प्राय बंद सा हो रहा है और न अति शीघ्र कोई सरल राह ही नजर आती है। कन्या एवं स्त्रियों को यदि पुरुषों द्वारा शिक्षा दिलाई जाए तो प्रथम तो पढ़े लिखे मिलने पर भी अच्छी शिक्षा देने वाले पुरुष नहीं मिलते। उनके स्वयं सदाचारी न होने के कारण उनकी शिक्षा का अच्छा असर नहीं पड़ता, बड़ा दुराचारी बुद्धि की शंका रहती है। शंका ही नहीं, प्राय ऐसा देखने में भी आता है। जहाँ कन्याओं और स्त्रियों को पुरुष शिक्षा देते हैं वहाँ व्यभिचार आदि दोष बढ़ जाते हैं। जहाँ कहीं स्त्रियों के साथ पुरुषों का संबंध देखने में आता है वहाँ प्राय दूषित वातावरण देखा जाता है। कहीं कहीं तो उनका भंडाफोड़ हो जाता है और कहीं कहीं नहीं भी होता है। स्कूल, कॉलेज, पाठशाला
अबलाश्रम, थिएटर, सिनेमा की ये बातें ही क्या है। कथा, कीर्तन, देवालय और तीर्थ स्थान आदि का भी वातावरण स्त्री पुरुषों के मर्यादाहीन संबंध से दूषित हो जाता है। इसलिए स्त्री पुरुषों का संबंध जहाँ तक कम हो उतना ही हितकर है। यदि स्त्रियों के द्वारा कन्या एवं स्त्रियों को शिक्षा दिलाई जाए तो प्रथम तो विदुषी सुशिक्षित स्त्रियों का प्राय अभाव सा ही है। इस पर कोई मिल भी जाए तो सदाचारणी होना तो अत्यंत ही कठिन है। शिक्षा पद्धति को कुछ जानने वाली होने पर भी स्वयं सदाचारणी न होने से उनका दूसरों पर अच्छा असर होना संभव नहीं है। आज भारतवर्ष में सैकड़ों कन्या पाठशालाएं हैं, परंतु यह कहना बहुत ही कठिन है कि उनमें से कोई भी पूर्णतया हमारे सनातन आदर्श के अनुसार संचालित हो रही है। प्राचीन काल की स्त्री की शिक्षा पूर्व काल में जिस शिक्षा पद्धति से शिक्षिता होकर बहुत सी अच्छी सदाचारणी विदुषी सुशिक्षिता स्त्रियां हुआ करती थी, वह शिक्षा पद्धति अब प्राय नष्ट हो गई है। पहले जमाने में कन्याएं पिता के घर में ही माता पिता, भाई बहन आदि अपने घर के ही लोगों द्वारा एवं विवाह के उपरांत ससुराल में पति, सासू आदि के द्वारा अच्छी शिक्षा पाया करती थी। वर्तमान काल की तरह कहीं बाहर जाकर नहीं। इसलिए वह सदाचारणी और सुशिक्षिता हुआ करती थी। कन्याओं के गुरुकुल, पाठशाला और विश्वविद्यालय का उल्लेख श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि में कहीं भी नहीं पाया जाता। लड़कों के साथ लड़कियों के पढ़ने की बात भी कहीं नहीं पाई जाती। उस समय ऊपर कहे अनुसार घर ही में शिक्षा का प्रबंध किया जाता था, या किसी विदुषी स्त्री के पास अपने घर वालों के साथ जाकर भी शिक्षा ग्रहण की जाती थी। जैसे श्री रामचंद्र जी के साथ जाकर सीता जी ने अनुसुईया जी से शिक्षा प्राप्त की थी। उस काल में बड़ी बड़ी सुशीला सुशिक्षिता विदुषिया हुई है, जिनके चरित्र आज भी हमारे लिए आदर्श है। हमें भी इस समय स्त्रियों के लिए शिक्षा और विद्या पाने का प्रबंध अपने घरों में ही करने की कोशिश करनी चाहिए। हर एक भाई को अपने अपने घरों में धार्मिक पुस्तकों के आधार पर अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों को नियमित रूप से शिक्षा देनी चाहिए। प्रथम मनुष्य मात्र के सामान्य धर्म की एवं स्त्री मात्र के सामान्य धर्म की शिक्षा देकर फिर कन्याओं के लिए, विवाहिता स्त्रियों के लिए एवं विधवा स्त्रियों के लिए अलग अलग विशेष धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। मनुष्य मात्र के सामान्य धर्म संक्षेप से निम्नलिखित है। स्त्रियों को इनके भी पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। महर्षि पतंजलि ने यम नियम के नाम से और मनु ने धर्म के नाम से ये बातें बताई है कि किसी प्राणी को किसी प्रकार भी किंचन मात्र भी कभी कष्ट न देने का नाम अहिंसा है। हितकारक प्रिय शब्दों में न अधिक और न कम, अपने मन के अनुभव का जैसा का तैसा निष्कंपटपूर्वक प्रकट कर देने का नाम सत्य है। किसी प्रकार भी किसी की वस्तु न छीनने और न चुराने का नाम अस्तेय है। सब प्रकार के मैथुनों का त्याग करके वीर्य की रक्षा करने का नाम ब्रह्मचर्य है। शरीर निर्वाह के अतिरिक्त भोग्य पदार्थों का कभी संग्रह न करने का नाम अपरिग्रह है। ये 5 यम है, इन्हीं को महाव्रत भी कहते हैं। सब प्रकार से बाहर और भीतर की पवित्रता का नाम शौच है। स्वेच्छा से प्राप्त सुख दुखादि में सदा सर्वदा संतुष्ट रहने का नाम संतोष है। मन और इंद्रिय संयम रूप धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करने का नाम तप है। ईश्वर के नाम और गुणों का कीर्तन एवं कल्याणप्रद शास्त्रों के अध्ययन का नाम स्वाध्याय है। सर्वस्व ईश्वर के अर्पण करके नित्य उसके स्वरूप का ध्यान रखते हुए उसकी आज्ञा पालन करने का नाम ईश्वर प्राणिधान है। ये 5 नियम हैं। भारी दुख या आ पड़ने पर भी बुद्धि के विचलित न होने और धैर्य धारण करने का नाम धृति है। अपकार करने वाले से बदला लेना न चाहने का नाम क्षमा है। मन को बस में करने का नाम दम है। अस्तेय और सोच का अर्थ तो बता दिया हमने पहले ही। इंद्रियों को बस में करने का नाम इंद्रिय निग्रह है। सात्विक बुद्धि का नाम धी है। सत्य और असत्य पदार्थ के यथार्थ ज्ञान का नाम विद्या है। सत्य का अर्थ भी बता चुके हैं।
मन की प्रतिकूलता में वृत्तियों के उत्तेजित न होने का नाम अक्रोध है। इसलिए ईश्वर भक्ति, योग्यता और शक्ति के अनुसार सेवा करना, काम, क्रोध, लोभ, मोहादि दुर्गुणों का त्याग, लज्जाशील, समता, संतोष, दया, सरलता, शांति, कोमलता, निर्भयता आदि सद्गुणों का सेवन, चोरी जारी, झूठ, कपट, हिंसा आदि दुराचारों एवं मादक वस्तुओं का तथा परनिंदा आदि दुर्व्यसनों का त्याग करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। शास्त्रों में मनुष्य मात्र के लिए आत्मा के उद्धार के प्राय 3 उपाय बतलाए: कर्म, उपासना और ज्ञान। उनमें ज्ञान का मार्ग कठिन होने के कारण स्त्रियों के लिए कर्म और उपासना ये 2 ही सरल सुसाध्य है। अतएव स्त्रियां निष्काम भाव से कर्म और उपासना, ईश्वर भक्ति करके ही आत्मा का शीघ्र उद्धार कर सकती है। भगवान ने भी गीता में कहा है कि अपने कर्मों के द्वारा ईश्वर को पूज कर मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए हर समय नाम जप। प्रथम तो स्त्री मात्र के कर्तव्य है कि प्रथम नैहर और ससुराल वालों के साथ उत्तम आचरण का अभ्यास करे। घर में जो बड़े स्त्री पुरुष हो उनकी सेवा, उनसे शिक्षा का ग्रहण, नित्य उनके चरणों में प्रणाम और उनकी आज्ञा का पालन करे। समान अधिकार वालों से प्रेम का व्यवहार करके प्रीति बढ़ावे और छोटों का वास्तव में वात्सल्य भाव से पालन करे एवं खान पान, लेन देन आदि में भी स्वार्थ का त्याग करके सबके साथ सम व्यवहार करे। वस्त्राभूषण एवं खान पान आदि के पदार्थ जो बाहर से आप प्राप्त हो या घर में ही तैयार किए हो, उनमें सबसे उत्तम पदार्थ यदि नैहर में निवास हो तो माता पिता, भाई बहन, भौजाई, भतीजे आदि को मिले, ऐसी कोशिश करे। अपने और अपने बालकों के लिए नहीं। यदि माता पिता, भाई, भौजाई इत्यादि विशेष आग्रह करे और उनकी प्रसन्नता के लिए चीज़ स्वीकार करनी ही पड़े तो जहाँ तक हो वो देना चाहे उसे कम लेकर ही स्वयं संतोष एवं प्रसन्नता प्रकट करे एवं उनको भी संतोष करावे। बिना दिए एवं बिना उनकी मर्जी कोई भी चीज़ अपने या अपने बालकों के लिए न तो मांगे ही और न लेने की इच्छा करे। यदि माता पिता, भाई, भौजाई से छिपाकर कोई वस्तु देवे तो वह उनके संतोष के लिए भी न ले एवं भाई भौजाई की मर्जी बिना प्रकट में भी कोई ऐसी चीज़ दे तो भी स्वीकार न करे, क्योंकि संसार में त्याग ही सबसे बढ़कर मूल्यवान, महत्वपूर्ण, मुक्तिदायक पदार्थ है। इसी प्रकार यदि ससुराल में हो तो सास, ससुर, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, फुफ्फी, ननद आदि उनके बालकों को उपयुक्त उत्तम पदार्थ देकर बचे हुए पदार्थ अपने पति, पुत्र, नौकर आदि को देकर सबके बाद सीता, सावित्री, द्रौपदी, दमयंती की तरह आप ग्रहण करें। अपनी निजी चीज पीहर या ससुराल के दूसरे लोग काम में लावे तो अपना अहोभाग्य समझे और आनंद माने। यही नहीं, वह उनकी सेवा में लगे, इसके लिए कोशिश भी करे तथा इस प्रकार की सेवा करके किसी के आगे प्रकाश न करे। दूसरों के अधिकार की चीज स्वयं लेने के लिए कभी इच्छा एवं कोशिश न करे। देवरानी, जेठानी, ननद आदि के बालों का अपने बालकों की अपेक्षा भी अधिक लाड और प्रेम करे। बालक थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं और बालकों की प्रसन्नता उनके माता पिता को लाड़ चाव करने वाले प्रति कृतज्ञ बना देती है। इससे घर में बड़ा प्रेम और सद्भाव रहता है। पीहर या ससुराल में सेवा, शुश्रूषा या रसोई, चौका या बर्तन आदि गृह कार्य तथा सीना पिरोना, काटना आदि शिल्प कार्य या कुछ भी करे तो कठिन से कोई भी भारी कठिन काम प्राप्त हो तो सबसे पहले उत्साह के साथ उसको परम धर्म समझकर स्वयं करने की चेष्टा करें। दूसरे करते हो तो उनसे आप खुद मांगें कि लाइए हम कर देते हैं। प्रेम दिखाना चाहिए। हर समय यदि घर के काम करते हुए स्त्रियां नाम चिंतन करती है, प्रभु का स्मरण रखती है, फिर कहना ही क्या है। वो जीते जी ही भगवत प्राप्ति भगवान को पा जाती है और जीवन उसका सार्थक हो जाता है
शास्त्र में बताए हुए अनुसार कार्य करने से स्त्री कल्याण को प्राप्त होती है। अतएव सभी बात को साध्वी स्त्रियों को इस बात पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि घर में किसी प्रकार कलह, लड़ाई झगड़ा न होना चाहिए। घर में किसी प्रकार का कलह नहीं होने पावे, क्योंकि कलह साक्षात कलयुग की मूर्ति है। जहाँ कलह होता है वहाँ क्रोध और कलेश की वृद्धि होकर बड़ा अनर्थ हो जाता है। कोई तो उत्तेजित होकर कुएं में गिरकर, फांसी लगाकर या जहर विष खाकर काल का ग्रास बन जाते हैं। काल, कलेश, कल्पना, कली, इन सब की उत्पत्ति कलह से होती है। इसलिए सुख चाहने वाली स्त्रियों को चाहिए कि इसको अपने घर में प्रवेश ही न होने दे। कलह धन, धर्म, गुण, शरीर और कुल को नाश करने वाला अज्ञान है। यह इस लोक और परलोक को कलंक लगाने वाला। इसलिए इसका सूत्रपात होते ही प्रेम भरे, विनय युक्त, हितकारक, सरल, ठंडे वचन रूपी जल सींचकर इस कलह अग्नि को तुरंत बुझाने की चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार का व्यवहार करने वाली स्त्री मनुष्य के द्वारा ही नहीं, देवताओं द्वारा भी पूजनीय बन जाती है। उसे मनुष्य न समझकर देवी समझनी चाहिए। स्त्रियों को जहाँ तक हो सके घर का सारा काम स्वयं करने की चेष्टा करनी चाहिए। घर के काम के लिए जहाँ तक हो बाहर के किसी भी स्त्री पुरुष की आवश्यकता न पड़े, ऐसी चेष्टाओं में सदा रहना चाहिए। जिन घरों में रसोइयाँ आदि से, रसोई और नौकर आदि से गृह कार्य कराए जाते हैं, उन घरों की स्त्रियां प्राय कर्महीनता और निर्लजता को प्राप्त हो जाती है। इनमें से कोई तो अपने धर्म को भी खो बैठती है और अपने पीहर ससुराल को कलंकित बनाकर लोक परलोक भ्रष्ट कर लेती है। स्त्रियों को उचित है कि प्रसन्नचित होकर घर के कामों में कुशलता, घर की सामग्रियों के भली भांति संभाल कर खर्च करना, धन और आय व्यय का भी हिसाब रखना, अतिथि सेवा, संतान की उत्पत्ति और पालन धैर्यपूर्वक करनी चाहिए। धर्म कार्य, सेवा में रति, सीना पिरोना, चरखा, जो भी कार्य हो घर का, सब चीज को अपनी बुद्धि के अनुसार करनी चाहिए। जल्दीबाजी में किया हुआ काम ठीक नहीं होता, नुकसानदायक होता है। इसलिए और जैसे कि चोरी, जारी, झूठ, कपट आदि बुरे कर्मों का कतई त्याग करके दान, तप, तीर्थ, व्रत, सेवा या और गृह कार्य आदि उत्तम कर्मों को फल और आसक्ति को त्याग कर निष्काम भाव से अभिमान रहित होकर एवं कर्तव्य समझकर करो। गृह कार्य के बिगड़ने में हर्ष शोक मत करो। संयोग में अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थ एवं सुख दुख आदि प्राप्त होने पर उनमें भी राग द्वेष मत करो। उसको ईश्वर का भेजा हुआ पुरस्कार समझकर प्रसन्नचित होकर सभी पूरे फैमिली परिवार मिलकर रहनी चाहिए। हर समय राधा 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 भगवान की चिंतन करना चाहिए। स्त्रियों के लिए पर्दा रखना एक लज्जा का अंग है। बहुत से भाई लोग इसको स्वास्थ्य, सभ्यता और उन्नति में बाधक समझकर हटाने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। यह समझना उनकी दृष्टि में ठीक हो सकता है, किंतु वास्तव में पर्दे की प्रथा अच्छी है और पूर्व काल से चली आती है। राजपूताना आदि देशों में जहाँ पर्दे की प्रथा है, वहाँ की स्त्रियों के स्वास्थ्य को देखते हुए कौन कह सकता है कि पर्दे से स्वास्थ्य बिगड़ता है। स्वास्थ्य बिगड़ने में स्त्रियों की अकर्मण्यता प्रधान है, न कि पर्दा। स्त्रियों की सभ्यता तो लज्जा में है, न कि पर्दा उठाकर पुरुषों के साथ घूमने फिरने, मोटर आदि में बैठने या थिएटर सिनेमा आदि में जाने में है। जो स्त्री अब सदा से पर्दा रखती आई है, उनमें उसके त्याग से निर्लजता की वृद्धि रखती आई है। उनमें उसके त्याग से निर्लजता वृद्धि होकर बेविचार आदि दोष आकर उनके नष्ट भ्रष्ट होने की संभावना है, जो महान अवनति या पतन है। कन्याओं को प्राप्त काल उठकर ईश्वर स्मरण, सोच, स्नान करके बाद माता पिता, भाई भौजादी के घर में पूज्य लोगों को नमस्कार, प्रणाम आदि करना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन तथा उनकी सेवा
विवाहित स्त्री के लिए पतिव्रत धर्म के समान कुछ भी नहीं है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा पति के सेवा परायण होना चाहिए। स्त्री के लिए पति परायणता ही मुख्य धर्म है, इसके सिवा सब धर्म गौण है। महर्षि मनु ने साफ लिखा है कि स्त्रियों को पति की आज्ञा के बिना यज्ञ व्रत उपवास आदि कुछ भी न करने चाहिए। स्त्री केवल पति की सेवा शुश्रूषा से ही उत्तम गति पाती है एवं स्वर्ग लोक में देवता लोग भी उसकी महिमा गाते हैं। जो स्त्री पति की आज्ञा बिना व्रत उपवास आदि करती है वो अपने पति की आयु को हरती है और स्वयं नरक में जाती है। इसलिए पति की आज्ञा के बिना यज्ञ दान तीर्थ व्रत आदि भी नहीं करने चाहिए। दूसरे लौकिक कर्मों की तो बात ही क्या है। स्त्री के लिए पति ही तीर्थ है, पति ही व्रत है, पति ही देवता, पति परम पूजनीय, गुरु भी पति ही है। ऐसा होते हुए भी जो स्त्रियां दूसरे को गुरु बनाती है वे घोर नरक को प्राप्त होती है। जो लोग पर स्त्रियों के गुरु बनते हैं यानी पर स्त्रियों को अपनी चेली बनाते हैं वे ठग है। वे इस पाप के कारण घोर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। आजकल बहुत से लोग साधु महंत और भक्तों के भेष में बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती ऐसा भ्रम फैलाकर भोली भाली स्त्रियों को मुक्ति का झूठा प्रलोभन देकर उनके धन और सती तत्व का हरण करते हैं और घोर नरक के भागी बनते हैं। उन चेली बनाने वाले गुरुओं से माताओं और बहनों को खूब सावधान रखना चाहिए। ऐसे पुरुषों का सुख मुख देखना भी धर्म नहीं है। मनु आदि शास्त्रकारों ने स्त्रियों की मुक्ति तो केवल पातिव्रत से ही बतलाई है। गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा, मन बच कर्म पति ही से बिकाई, तिहि न यही सम आन उपाई, बिनु श्रम नारी परम गति लही, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई। वही स्त्री पतिव्रता है जो अपने मन से पति का हित चिंतन करती है, वाणी से सत्य प्रिय और हित के वचन बोलती है, शरीर से उसकी सेवा एवं आज्ञा पालन करती है। जो पतिव्रता होती है वो अपने पति की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी आचरण नहीं करती। वह स्त्री पति सहित उत्तम गति को प्राप्त होती है और उसी को लोग साध्वी कहते हैं। स्त्रियों के लिए इस लोक और परलोक में पति ही नित्य सुख का देने वाला। इसलिए स्त्रियों किंचन मात्र भी पति के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए। जो नारी ऐसा करती है यानी पति की इच्छा और आज्ञा के विरुद्ध चलती है उसको इस लोक में निंदा और मरने पर नीच गति को प्राप्त होती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। इस प्रकार पति की इच्छा के विरुद्ध चलने वाली की यह गति लिखी है। फिर जो नारी दूसरे पुरुषों का साथ रमन करती है उसकी घोर दुर्गति होती। इसमें तो बात ही क्या है कहना। पति वंचक परपति रति करई, रौरव नरक कल्प सत्य परई। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिबन श्री वृंदावन श्री बनचंद। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिबन गुरु वृंदावन गुरु बनचंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिबन श्री वृंदावन श्री बनचंद। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।